नमो भगवते वासुदेवाय। हो नमो भगवते वासुदेवाय। हो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नीलांचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बालाभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 2 श्लोक नंबर 16। और आज भी 7 तारीख है। तारीख भी 7 है ना। एवं विप्रकृते लोके दैत्य इंद्र अनुचरैः मोहो देवं देवाः परित्यज्य भुवि चरुः अलक्षिताः। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिव्यं देवाः परित्यज्य भुवि चरुर्लक्षिता। एक ही साथ में सभी लोग शास्त्र बोलिए। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिव्यं देवा परित्यज्य भुवि चरुर्लक्षिता। शब्दानुवाद। एवं इस प्रकार विप्रकृते सताए जाकर लोके जब सारे लोग दैत्य इंद्र अनुचरे ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अनुजाइयों को द्वारा मोहो पुनः पुनः देवं स्वर्गलोक को देवाः देवतागण परित्यज्य त्याग कर भुवि पृथ्वीलोक पर चरुः घूमने लगे उपद्रव की व्यापकता देखने के लिए। अलक्षिताः असुरों से छिपकर। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणाबिंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अनुयायियों द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर सभी लोगों ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। देवतागण भी यज्ञ का फल न पाने के कारण विचलित हो उठे। उन्होंने स्वर्गलोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अदृश्य होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए वे पृथ्वीलोक में इधर उधर विचरण करने लगे। तात्पर्य। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ संपन्न करने से मनुष्य तथा देवताओं को
अन्यान्याश्रित सौभाग्य प्राप्त होता है। जब असुरों के उत्पातों से यज्ञ होने बंद हो गया तो देवतागण सहज ही यज्ञ के फलों से वंचित रह गए और उन्हें अपने अपने कर्तव्य करने में बाधा पड़ने लगी। अतः वे पृथ्वी लोक पर यह देखने और विचार करने के लिए उतर आए कि लोग किस प्रकार विचलित हुए हैं और इसके लिए कि क्या करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुचरितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानि तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को श्री श्री कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जो आप लोग असुर राज हिरण्यकशिपु का बारे में तो बहुत जानकारी मिल चुका है ना। इतना बड़ा ये असुर का बारे में चर्चा क्यों होता है। श्रीमद् भागवत जो प्रमाण अमलम है, अमल पुराण है श्रीमद् भागवतम, और इसमें असुर का बारे में कथा चर्चा हो रहा है। थोड़ा डाउट लगता है ना। श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थ महान, जिसमें प्रेम भरा हुआ है और उसमें असुर का बारे में और क्या है, और दोनों भाई का ये कि पारिवारिक घटना चल रहा है। ये जो घटना चल रही है कि पारिवारिक घटना, एक भाई को मार दिया, दूसरा भाई आकर फिर लड़ाई करने के लिए। क्रोध कब आता है, कोई बता सकता है? क्रोध कब आता है? कोई एक बोलिए। इच्छाएं पूरी नहीं होती। एक दूसरा भी कारण है। इच्छा का पूर्ति नहीं होता है तब क्रोध आता है, ये सही है। पहला जो इच्छा का पूर्ति नहीं होता है तब क्रोध आता है, मतलब हम लोग को कुछ कामना करते हैं, जो कामना जब पूर्ति नहीं होता है तब क्रोध आता है। इसलिए कहते हैं काम का छोटा भाई है क्रोध। दो भाई है, ये जुड़वा भाई है। उसी प्रकार जुड़वा भी थे, हिरण्यकशिपु भी जुड़वा है। और काम पूर्ति नहीं होता है तब क्रोध आता है। जब दूसरा अर्थ में कहते हैं क्रोध तब होता है, एक ही परिवार में कोई भी व्यक्ति अपना समय पर मृत्यु हो जाता है, उसका अंदर कभी क्रोध आता है ना? शोक आता है? शोक आता है, लेकिन क्रोध नहीं होता है। होता है? क्रोध नहीं होता है। लेकिन एक ही परिवार का व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति मार दिया, तब जाके व्यक्ति का अंदर क्रोध आता है। और यहाँ पे यही चीज हुआ। जब हिरण्यक को भगवान बराह रूप में आके उसको विनाश किए, तो भाई को मारा है, तब हिरण्यकशिपु उसका बदला लेने के लिए तो विष्णु को मारने के लिए तैयार।
विष्णु को मारने के लिए तैयार। कुछ विष्णु का एक ही बाल बंका नहीं कर सकता है, लेकिन असुर का अंदर इतनी ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या, इसलिए असुर का अंदर हमेशा क्रूरतापन रहता है, क्रूर। जितने सब आप असुर देखेंगे उनका अंदर ये सारे स्वभाव आता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। इसका अंदर लगभग छः गुण प्रकट होता है असुर का अंदर। और जो देवता लोग होते हैं जिनका अंदर दैवी गुण प्रकट होता है, और जो मानव होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, तब उनका अंदर कितना 26 दिव्य गुण। श्रीमद् भगवद गीता का 16 अध्याय श्लोक नंबर 1, 2, 3, ये 3 श्लोक में वर्णन है दैवी गुण। और चौथा नंबर जो श्लोक है 16.4 का, तब उसी में आता है असुर का गुण। लेकिन वो श्रीमद् भगवद गीता का 16 अध्याय में लगभग 7 नंबर श्लोक से 23 नंबर श्लोक तक आप पढ़ के देखोगे घर पे जाके, असुर का अंदर क्या क्या गुण है सब वर्णन किया गया। 23 नंबर श्लोक तक, 7 नंबर श्लोक से शुरू करोगे 23 नंबर श्लोक तक असुर का संपूर्ण गुण वर्णन किया गया है। और असुर किसी भी जगह पे रहें, किसी भी जगह पे रहें, उनका गुण प्रकट करेंगे। उनका स्वभाव बदलता नहीं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कभी भी बदलता नहीं। एक बिच्छू एक बार पानी में तैर रहा था, तभी आप लोग सुने होंगे उनको साधु ने उठाया, लेकिन वो फिर कितने बार, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार भी धंसा। और वो तालाब का किनारे पे जो लोग खड़े थे देख रहे थे ये साधु क्या कर रहे हैं, तो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। तब साधु जब ऊपर उठकर आया तब उनको पूछे, बोले देखिए एक बिच्छू भास कर जा रहा था, मैं जल से उसको ऊपर उठाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा दंस रहा है। और सभी लोग को पूछे आप दंस रहे थे, क्यों उसको उठाना चाहते हो? ना साधु अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है और बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। और बिच्छू को, और वो पानी का अंदर रहने का बाद भी उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। और वही बिच्छू को आप किसी भी जगह पे ले लीजिएगा, किसी भी जगह पे रखिए, आप सोचोगे नहीं उसको लिए कि अच्छा घर बना देते, गोल्ड हाउस, क्या इसका स्वभाव छोड़ देगा? नहीं। आप सोचेंगे वृंदावन में बहुत सारा सुअर है, और सुअर का स्वभाव है उनका ब्रेकफास्ट सुबह का होता है, लेकिन आप उनको लेके बोलेंगे नहीं ब्रजवासी स्वीट स्टॉल में ले ले, अच्छा रैबिट बनता है, लेकिन नहीं, उनका स्वभाव है। और वृंदावन में आप देखोगे रास्ता का साइड में जितने सब भिखारी बैठे हैं, कभी भी आप उनका स्वभाव को बदला नहीं सकते। पर डे 1000 रुपया कमाते हैं, महीना में 30,000, साल में कितना हिसाब कीजिएगा। लेकिन फिर आके में गेट के पास बैठेंगे, आप उनका स्वभाव को बदला नहीं सकते। और यहाँ पे असुर राज हिरण्यकशिपु का क्या स्वभाव बदलेगा, और कितना परेशानी किया, सभी को सताया, सभी को सताया। लेकिन हमारा परिवार में दूसरा व्यक्ति आके हमें परिवार का एक व्यक्ति को मारने का नाते हमारा अंदर क्रोध होता है, लेकिन दूसरा परिवार में कोई झगड़ा आके और दूसरा व्यक्ति वो परिवार का आदमी को मार दिया, तब हमारा अंदर क्रोध होता है? नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशन रहता है, तब इसी के लिए हमारा खून गर्म हो जाता है। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, हमारा परिवार का आदमी को कोई भी व्यक्ति हाथ उठाया कि मार दिया, तब हमारा अंदर क्रोध आएगा। दूसरा व्यक्ति, एक परिवार में दूसरा व्यक्ति भी मर भी जाता है, उसको कोई नहीं मारता, उसका समय आने के बाद वो मर भी जाता है, उसके लिए कोई रोता नहीं, कोई शोक भी नहीं करता है। लेकिन अपना परिवार का व्यक्ति कोई मर गया उसके लिए शोक करेगा, और कोई मार दिया उसके लिए क्रोध करेगा। और यहाँ पे हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्यक को जब भगवान ने मारा, तब हिरण्यकशिपु का अंदर इतने क्रोध आ गया, क्रोधाग्नि में जर्जते हुए, और सब कुछ नष्ट कर चुके हैं। यहाँ पे इसलिए कहते हैं एवं विप्रकृते लोके, ये सब कुछ बताने के बाद ये है इतिश्री, ये सब कुछ बता चुके हैं, संपूर्ण सब कुछ नष्ट कर चुके हैं, पेड़ पौधा को नष्ट कर चुके हैं, कोई भी जाकर पे हवन नहीं हो सकता है सभी। और उनका जितने सब अनुचर थे, हिरण्यकशिपु का जितने सब अनुचर थे, उनका सत्संग इसी प्रकार होता है। हमारा सत्संग होता था भागवत कथा, उनका सत्संग होता था क्या सत्संग होता था, कैसा मारना है, कैसा नष्ट करना है। और आज का टाइम पे आप देश में देख सकते हैं, आज का टाइम पे संपूर्ण देश में भी असुर राज्य चल रहा है, असुर का राजू चल रहा है। आप शास्त्र में बताते हैं भारत में कभी भी गोहत्या नहीं था, गोहत्या कभी नहीं था। और आज का टाइम पे आप सोचिए, प्रमाण दिया जाता है भागवत के श्लोक के अनुसार, नमः ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार करता हूँ जो ब्राह्मण हमारा के लिए पूज्य है, जो गौ माता हमारा के लिए पूज्य है। और आज क्या हो रहा है, संपूर्ण असुर राज्य, उनको कौन शिक्षा देगा? जब तक ये लोग भागवत चर्चा में बैठेंगे नहीं, भागवत नहीं सुनेंगे। शास्त्र में प्रमाण दिया जाता है जो व्यक्ति भागवत श्रवण नहीं करता है तो उसका जीवन संपूर्ण व्यर्थ है। ये भागवत महात्म्य के श्लोक है। जैन श्रुतम भागवत पुराणम नाराधितो जयी पुरुषः पुराणः हितम मुख नैव धरा मराणम तेषां वृथा जन्म गति नराणम। जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का कथन श्रवण नहीं किया तथा पुराण पुरुष भगवान को आराधना नहीं की, और पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण है उनके मुख में हवन नहीं किया, अर्थात उन्हें सादर भोजन नहीं कराया, उस मनुष्य जीवन क्या है, वृथा ही जाता, व्यर्थ। लोग बोलते मैं मनुष्य जन्म लिया है, लेकिन आज तक भी आसुर के गुण नहीं गया। सारा असुर हमारा अंदर है, असुर कोई बाहर नहीं है। और ये तीन कहते हैं ना, सुर और असुर और ससुर, ये हमेशा कष्ट देने वाले हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। थोड़ी सी इंद्रिय सुख में बाधा आ गया, इमीडिएटली आप देखिए दक्ष प्रजापति। मैं इतना बोलने का पास, मेरा पास इतना एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं होता है, मैं आपको खाली ब्रीफ दे रहा हूं। कहते ना क्रोधित हो गए दामाता के ऊपर, फिर इसलिए बोला ससुर। और सूर होते देवता, थोड़ी से बाधा विघ्न हो जाएगा पूरा। देखिए इंद्र का, और असुर ऐसा ही तो है, इंद्रिय सुख में थोड़ी सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या। और वो खुद भी और कभी सुखी नहीं हो पाते हैं,
खुद को कभी सुखी नहीं महसूस करते हैं, और उन लोग को इंद्रिय भोग में इतनी लालच रहता है। थोड़ी सी इंद्रिय सुख में बाधा आया, इमीडिएटली क्रोधित हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्रोधित। क्रोध को कहां से बुलाना नहीं पड़ता है, किससे लेना नहीं पड़ता है क्रोध। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये बीज डला हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, और समय आने पर वो प्रकट होता है, समय आने पर क्रिएट होता है, प्रकट होता है। आप देखा होगा खेत में लोग बीज डाल कर आ जाते हैं, खेत में बीज डाल कर आ जाते हैं, और समय आने पर पेड़ होता है, समय आने पर। और उसी प्रकार हमारा अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्यता, माश्चर्यता मतलब ईर्ष्या, ये समय आने पर क्रिएट होता है, समय आने पर। और ये यहाँ पे एक शब्द आया परित्यज्य। क्यों परित्याग किया? क्यों कभी कभी घर को छोड़ना भी एक परित्याग क्या कहा जाता है। और घर कब छोड़ोगे? जब परेशानी आता है। कभी पत्नी से झगड़ा हो गया, पति इमीडिएटली घर छोड़ के वृंदावन आ जाना चाहिए जब परेशानी होता है। और ये लोग भी परेशानी हो गए, देवता लोग परेशानी हो गए, तब देवता लोग को उनका देश को छोड़ना पड़ा, स्वर्गलोक को छोड़ के यहाँ पे पृथ्वी लोक में विचरण करने लगे, लेकिन अदृश्य हो गए। दृश्यमान नहीं, आपको दृश्य अदृश्य होकर यहाँ पे क्या है अलखिता, और छिप छिप करके विचरण करने लगे। और वो हिरण्यकशिपु इतना सताया, सिर्फ ही देवता लोग और वो मानव को सताया ऐसा नहीं, फिर स्वयं अपना पुत्र को भी सताया। बाद में पढ़ोगे, इसमें आएगा, बाद में अपना पुत्र को, जो जन्मजाता शिशु है, उसको भी सताया। इतना निष्ठुर कोई हो सकता है आज का टाइम पे? देवता को, मानव को, अपना संतानों को भी इतना सताया। इसीलिए हमें सताना नहीं चाहिए, हमें किसी को भी सताना नहीं चाहिए। और हमेशा प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है, प्रत्येक भक्त का अंदर अच्छा गुण को देखने के लिए। लेकिन होता है हमारा अंदर? बोलिए, होता है? नहीं। हमें ईर्ष्या में जलते हैं ना। 99% है व्यक्ति दूसरा का दोष देखने में होता है, उसका अंदर अच्छा गुण नहीं देख पाता है। तब हिरण्यकशिपु कभी भी, और ये हमेशा झगड़ा रहा, एक ही बार झगड़ा नहीं। ये सूर और असुर, मतलब देवता और असुर का अंदर कितने बार झगड़ा हो चुका है, कितने बार। ये आज का टाइम पे नहीं, कितनी बार हो चुका है। इसलिए कहते हैं दुष्ट लोग सदा साधु पुरुषों के सद्गुण का उपहास करते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है ये, क्योंकि अच्छा गुण नहीं देख पाएगा। दुष्ट लोग हमेशा क्या निकलेगा उसका अंदर कौन सा चीज कमी है, दो मिनट में, और उसी का विचार में। समझो हमारा भक्त का अंदर ऐसा ही होता है, माला लेकर बैठे, लेकिन कौन भक्त क्या कर रहा है ये चलता है। किसी का चलता है कि नहीं चलता? मेरा चलता है, क्योंकि इसी प्रकार पोस्ट दे दिए मंदिर में, सुबह से शाम तक लगे पड़े हैं। फिर ब्रह्मचारी का सेवा में मंगलारती आया कि नहीं आया, फिर मैनेजर लोग को पीछे बैकअप देते हैं, भक्त मंगलारती नहीं आते हैं, चांटिंग नहीं करते हैं। भाई मैं क्या करूं, मैं तो आया हूं ना।
भक्ति किसको पूछ करके नहीं किया जाता है, भक्ति की श्रद्धा से होता है। और इसीलिए दुष्ट लोग कभी भी, और ये जितने सब जीव भी वृंदावन में रह रहे हैं, ये मत सोचिए वृंदावन में छोटे से छोटे कीड़ा से लेके स्वयं ब्रह्मा जी आ जाएं, फिर भी उनका कुछ ना कुछ स्वीकृति था जो कि वृंदावन धाम में आए हैं। ये जितने सब दर्शन करने के लिए आते हैं ना, ये इतने भाग्यवान है जो कि कुछ ना कुछ पुण्य स्वीकृति था, इसलिए तो आए। और यहाँ पे जो वास कर रहा है वो कितने भाग्यवान है जो वास कर रहा है। और हाँ, में उनका दोष देखें तो क्या होगा। कोई बोलेगा वृंदावन में भी कालिया भी था। कौन था? कालिया। वो कितना क्रूर था, इतना क्रूर था कालिया। और कालिया ने जमुना को क्या किया? विषैली बना दिया, और सारा पेड़ पौधा सब मर गए। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु सारा पेड़ पौधा काट रहा था, लेकिन यहाँ पे वो विषैल का पान से सारा पेड़ पौधा ऑटोमेटिकली मर गया। जीव जंतु कभी भी पानी नहीं पी पाए जमुना से, इतना विषैल हो गया था। और भगवान क्या किए? कालिया जब शरणापन्न हुआ, कालिया को मारने के लिए तैयार थे भगवान, लेकिन जब शरणापन्न हो गया तब कालिया को कहे तुम इसी एरिया का अंदर, ये ब्रज का अंदर आपको वास नहीं है। कोई व्यक्ति कितना दुष्ट हो जाए, जब शरणापन्न हो जाता है ना, शरणागति आ गया ना, तब भगवान इमीडिएटली उसको क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। मारते नहीं, क्षमा कर देते हैं। देखिए विभीषण आया, विभीषण रावण का भाई होते हुए जब शरणापन्न हो गया, तब भगवान राम ने आसन दिए। लेकिन ये राम का साथ जितने सब पात्र मंत्री बैठे थे, वो आश्चर्य होने लगे, उनका दिमाग को घूम गया। बोले ये शत्रु का भाई है और उनको आसन दे रहे। विभीषण को भगवान ने स्वयं आसन दिए, बैठाए, और फिर वार्तालाप होने लगा। सुग्रीव को देखिए, मेरा ये कहने का अर्थ है कालिया को इसे राज्य छोड़ना पड़ा, मतलब देश छोड़ना, मतलब ये धरती छोड़ना पड़ा। तब यहाँ पे दुष्ट लोग का बारे में बता रहा था। जाड्यम हीरमती गण्यते व्रत रुचे ही दंभ शुचौ कैतवम सुरई निघृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रयालापिनी तेजोशिन्य बलिप्रप्ता मुखरता वक्तर्जस्तिरे तक्तो नाम गुण भवेश्च गुणी नाम जो दुर्जनांकितः। दुष्ट लोग लज्जाशील पुरुष में जड़ता देखते हैं, व्रत करने वालों में पाखंडता देखते हैं, पवित्र चरित्र वालों में कपटीपना देखते हैं, वीरों में निर्दयता देखते हैं, मुनियों में बुद्धिहीनता देखते हैं, मधुर भाष्यों में दीनता देखते हैं, प्रभावशाली पुरुष में घमंडीपना देखते हैं, और वक्ता पुरुष में बकवादीपना देखते हैं, और गंभीर पुरुष में असमर्थता देखते हैं। आदि दोषों का ये सब दोष उनका, ये सब देखते हैं दुष्ट लोग, ये इनका दोष है। इस प्रकार गुणियों का ऐसा कौन गुण है जिसमें दुर्जन से दोष न निकला जाए। अच्छा व्यक्ति से भगवान का दोष देखने लगे, भगवान का दोष देख लेते हैं। और आज का टाइम पे भी ऐसा ही, आज का टाइम पे सभी लोग बोलते हैं भाई भगवान भी रासलीला किया ना, पहले उनका मन में आता है पहले रासलीला, और कोई लीला देखते नहीं, पहले आता है रासलीला। इसलिए आप संसार में देखे रहे पूरा
संसार में आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा अभी हाँ डबल ट्रिपल चौथा मैरिज सब चल रहा है। भाई ये व्रत तोड़िए, ये व्रत छोड़िए। क्यों? क्योंकि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पद चिन्ह पर चलते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में रह रहे हो, जिस पद चिन्ह पर हमको चलना चाहिए। इसलिए तो भगवान राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन किए नहीं। रावण तो क्या क्या विचार बना के रखा था, क्या क्या विचार बना कर रखा था, लेकिन रावण का जितने सब अभिलाष सब फेल हुआ। पहला अभिलाष था उनका, क्या अभिलाष था? जल में कोई नहीं हो, और बाप से आगे बेटा ना मरे, ये इसका अभिलाष था रावण का। क्या हुआ? सही नहीं हुआ। और स्वर्ग के लिए सीढ़ी बन जाए, और चौथा था अग्नि में धुआं ना हो। ये चार अभिलाष था रावण का। तब कहते हैं जितने सब असुर जात के होते हैं उनका अंदर ये ऑटोमेटिकली ये गुण प्रभावित करता है। लेकिन ये असुर और देवता ये दोनों तो भगवान पुरुषोत्तम को स्वामी ही मानते हैं ना, मानते हैं, दोनों स्वामी मानते हैं। किंतु देवता तो अपने स्वामी का आज्ञा पालन करते हैं। जितने सब देवता है किसका आज्ञा पालन करते हैं? भगवान पुरुषोत्तम का। लेकिन असुर लोग को उनका आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनको ललकाराते हैं। क्या करते हैं? लड़ाई करने के लिए ललकाराते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना लाला। लाला मतलब क्या है? अभी यहाँ पे आप देखो ब्रजभाषा में बोलते हैं ना लाला, ना क्या बोलते हैं? लाला मतलब क्या है? ललकार रहा है पिताजी को झगड़ा करने के लिए। इसलिए तो बताया था, हम लोग को बता रहे थे, 4 संबोधन करते हैं। एक ही है पुत्र, एक ही है बेटा, और एक ही है लड़का, और एक ही है लाला। 4 ही है ना। एक व्यक्ति को 4 संबोधन करते हैं। पहला होता है बेटा। बेटा मतलब क्या होता है? पिताजी जाने का बाद कि पिताजी रहते हुए हाँ पिताजी का सारा संपत्ति को बंटवारा करता है, इसको बेटा हमें बोलते हैं। और इसका बाद बेटा का बाद क्या होता है? पुत्र। पुत्र वही है जो पिताजी को पुत नाम का नरक से उद्धार करता है, वो है पुत्र। और वो पिताजी को उद्धार नहीं किया तब वो मूत्र है। इसलिए कहते हैं दोनों एक ही जगह से आता है। पहला हो गया बेटा, इसका बाद पुत्र, इसका बाद क्या है? लड़का। लड़का मतलब लड़ना है, पिताजी के साथ हमेशा लड़ता रहता है। आज का टाइम में देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे बैठा है, हमेशा हाँ पिताजी के साथ लड़ाई। पिताजी के साथ नहीं लड़ाई हुआ तो माताजी के साथ लड़ाई। तो लड़का। और इसका बाद आता है लाला, संबोधन करते हैं। लाला मतलब ललकाराता है। और यहाँ पे यही है, इनको स्वामी मानते हैं। हिरण्यकशिपु का स्वामी है भगवान, तब उनको ललकार रहे, आ जाइए लड़ाई करने के लिए। लड़ाई कितना हुआ है? पहले तो बरहा देव का साथ हिरण्यक की लड़ाई, फिर इसका बाद है हिरण्य को शिव का साथ है नरसिंहदेव जब प्रकट होते हैं, तब नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। नरसिंहदेव तो उनको मारने के लिए कोई तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन ये तो अस्त्र उठाया था पहला। कौन? हिरण्यकशिपु। गदा प्रहार किया पहले। हाँ, तब दोनों इसलिए कहते हैं एक ही पति का जब 2 पत्नी होते हैं ना, झगड़ा शुरू होता है। बुरा नहीं मानना, हो सकता है आप लोग के अंदर कोई बैठे होंगे, बुरा नहीं मानना, मैं आपका तरफ नहीं ले रहा हूँ। शास्त्र में जो वर्णन है इसलिए बताता हूँ। देवता और असुर ये 2 पत्नी का स्वरूप माना है, तब भगवान विष्णु एक पति है। तब ऐसा होने का नाते आप देखिए, एक की आज्ञाकारिणी बनती है और एक का झगड़ा करती है।
और संसार में आप देखोगे तो 4 प्रकार जीव होते हैं। संसार में देखोगे 4 प्रकार जीव होते हैं। अभी हम शास्त्र में देखते हैं तो कहते हैं 2 प्रकार मनुष्य होते हैं, एक ही होते हैं असुर, एक ही होता है देवता। लेकिन यहाँ पे वर्णन आता है 4 प्रकार जीव होते हैं। पहला है मुक्त, जो माया से छूटे हैं और दूसरों को छुड़ाने में समर्थ है, वो होते हैं मुक्त जीव। ये सब कौन है? गुरु, साधु और महात्मा। स्वयं मुक्त है और दूसरा को मुक्त करने में लगे पड़े हैं। श्रील प्रभुपाद जैसा, श्रील प्रभुपाद का हजार बार भी जय ध्वनि देंगे कमी पड़ जाएगा। श्रील प्रभुपाद की। दूसरा जीव क्या है? मुमुक्षु, जो माया से छूटने की इच्छा करे और प्रयत्न भी करे। ये मुमुक्षु होते हैं जो कि माया से छूटना के लिए प्रयास कर रहा है। आप बताना, आप लोग जितने सब बैठे हैं, ये 4 जीव से हमें कौन सा कैटेगरी में आते हैं? मुक्त हो गया, मुमुक्षु हो गया, इसका बाद क्या है? जिज्ञासु, जो भक्त भक्ति भगवंत के स्वरूप को जानने की, उपदेश ग्रहण करने की दृढ़ अभ्यास करता है, वो होते हैं जिज्ञासु। और चौथा होता है विषयी। विषय ये है जो बौद्ध है, जो माया में बंधे हुए हैं, माया में बंधे हुए हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता है कि हम माया में बंधे हैं, जिनको अभी तक भी मालूम नहीं मैं माया में बंधे हुआ। आज का टाइम पे आप देखोगे हर व्यक्ति इंटरनेट इस्तेमाल करता है ना? क्या है? इंटरनेट। स्पेलिंग मतलब इंटर और 2 शब्द है, इंटर और नेट। नेट मतलब क्या होता है? जाल। इंटर मतलब क्या है? एंट्री करना है। इंटर मतलब एंट्री करना है। जाल के अंदर एक बार एंट्री किया, बाहर निकल सकते हैं। और सारा जगत 2 नेट के अंदर फंसे हैं, 2 GB नेट के अंदर फंसे हैं। 2 GB नेट क्या है? मोह और माया। ये 2 GB नेट के अंदर फंसे हैं, फिर अब इस्तेमाल क्या करता है? 4 GB इंटरनेट। सही? नेट के अंदर फंसने का बात है, कहते इंटरनेट। और एक बार एंट्री कर लिया नेट के अंदर, बाहर निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उससे निकलने के लिए हमें साधु गुरु शास्त्र का शरणापन्न होना पड़ेगा, तब जाके हमें ये नेट से निकल सकते हैं, जाल से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत को प्रत्येक दिन हम जब चर्चा करते हैं और सुनते हैं, श्रीमद् भागवत ऐसा है कि ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ऐसा है कि शास्त्र है जो कि आपको संपूर्ण मुक्ति दिलाएगा। कहते हैं किम शास्त्र बहुभी शास्त्र पुराण इस भ्रम एवं एवं भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत मुक्ति देने के लिए गर्जन कर रहा है। आप किम शास्त्र, कुछ शास्त्र आप पढ़ते हैं, बहुवी शास्त्र और बहुत सारा शास्त्र भी पढ़ लेते हैं, पुराण भ्रम है वही। और कुछ पुराण भी आप पढ़ते हो, उसमें कुछ भ्रम हो सकता है, भ्रम हो सकता है, लेकिन एवं भागवतम शास्त्रम, एक शास्त्र श्रीमद् भागवतम मुक्ति दाने न गर्जति, वो मुक्ति देने के लिए समर्थ है और सारा जगत का लोग को मुक्ति दे सकता है श्रीमद् भागवत। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने ये भागवत कक्षा को शुरू किया। आप आज का टाइम पे किसी भी संस्था में जुड़ जाइए, हजार संस्था है, कोई ऐसा संस्था नहीं है प्रत्येक दिन भागवत नित्यम भागवत होता है, कोई भी संस्था में। और हम भी, हमारा अंदर इतने कमीपन है, हमें प्रभुपाद का संस्था में आए हैं, प्रभुपाद का किताब को नहीं पढ़ के और प्रभुपाद ने जो बोला है इसको नहीं सुन के हमें दूसरा का पास जाते हैं।
दूसरा से सुनते हैं। हम सोचते हैं हमको तो आनंद मिल रहा है, ब्रज में रह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद एक ही जगह पे कहे, प्रभुपाद जी एक ही जगह पे कहे, अपना जन्मगत माँ को छोड़ के दूसरा को माँ बनाना। क्या श्रील प्रभुपाद जी हमको उद्धार नहीं कर सकते? क्या प्रभुपाद का शास्त्र का ऊपर हमारा विश्वास नहीं है? क्या प्रभुपाद का कथा पे हमारा विश्वास नहीं है? या हमारा अंदर में ये गुण प्रकट हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या करेगा? आसुर के गुण को प्रकट करेगा। आपको मालूम नहीं पड़ रहा है? सुई का अग्रभाग देखा और सुप्त अवस्था में वो काम करता है, बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म में काम करता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हमें बाह्य दृष्टि से हमको दिखाई पड़ रहा है, या अच्छा साधु है, ठीक है, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन ये जानना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद का जो ग्रंथ है, इतने पढ़ने के लिए हमारा जीवन बीत जाएगा नहीं बीत जाएगा, जितने प्रभुपाद का किताब दिए हैं। तब इसको पढ़ के हमें मनन कर रहे हैं, हमारा निश्चिंत है क्या है? मुक्ति का दरवाजा, मतलब वैकुंठ लोक का दरवाजा भी खुला रहेगा आपके लिए, सिर्फ इतना करने मात्र से। श्रील प्रभुपाद कहते थे वैकुंठ का दरवाजा आपके लिए खुला है, सिर्फ शास्त्र अध्ययन करो और शास्त्र बांटो और शास्त्र को मनन करो, बस। ये तो होता नहीं, हमारा दूसरा होता है। क्या होता है? दोष देखने में। कभी भी 2-4 लोग हमें बैठ जाएंगे, हमारा ये चीज़ चल रहा है, क्यों? ऑलरेडी ये पड़ा हुआ ना बीज। इसीलिए सभी हमें यही काम करना है, प्रत्येक दिन कथा सुने भागवत का, इतना तक भी, मतलब सुबह 8 से 9 बजे तक इतना ही कथा सुने, और ज़्यादा समय मिलता है तो और सुने, नहीं तो भगवान का नाम जप करें, और नहीं तो भगवान का सेवा। घर गृहस्थी में तो समय कहाँ मिलती है? नहीं तो फिर हमारा क्या होगा? हिरण्यकशिपु का जो गुण है ना, ऑटोमेटिकली हमारा अंदर प्रवेश कर लेगा, ऑटोमेटिकली। इसलिए इससे बचने के लिए ये शास्त्र अध्ययन, शास्त्र पढ़ना जरूरी है। तब यहाँ पे हर चीज़ यही बता गया है, और आगे जाकर आपको सुनोगे हिरण्यकशिपु का भाई मरने का बाद उसका अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, और उनका क्या करते हैं? उनका जितने भाई का पत्नी है और जितने सब रिश्तेदार को समझाते हैं। सभी लोग को रोते हैं ना, घर पे कोई भी व्यक्ति मर जाता है तब सभी लोग रोते हैं ना? नहीं रोते हैं? रोना आता है कि नहीं आता है? आता है। तब सभी को हिरण्यकशिपु समझा रहा है। ऐसा मत सोचिए हिरण्यकशिपु का अंदर ज्ञान नहीं था। हिरण्यकशिपु और जैसे रावण जैसे, कौन से जैसे, सभी का अंदर इतने ज्ञान था, हमारा अंदर इतने ज्ञान नहीं होगा। ये भी हैं आत्मा अनुभूति कर चुके हैं। द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये किताब पढ़ चुके होगा, मेरे को जैसा लगता है वो किताब भी पढ़ चुके होंगे। तो ये सब ज्ञान देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं और कुछ चर्चा करने के लिए लेकर आया था, लेकिन उसको भूल गया। जैसा आसुर का गुण है, तब आसुर का गुण का अंदर 8 गुण यहाँ पे वर्णन करने के लिए था, 8 गुण, और 8 गुण में 8 व्यक्ति भी है। जैसा लोभी रुक्मी था, कामुक शंखचूड़ था, घमंड रोमहर्षण था, और अहंकारी धेनुकासुर था, स्वार्थी कंस था, क्रोध कालिय था, और क्रूर मृगारी था, और मूर्ख शिशुपाल। ये 8 आदमी का नाम बता दिए। इसको आप लोग को तो पढ़ सकते हैं कभी ना कभी, इनका क्या क्या गुण, मतलब किस प्रकार प्रकाश पाया था, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।